टॉपिक आज का द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इम्प्रूविंग एम्प्लॉय इंगेजमेंट। मेरा अपना ताल्लुक भी एक टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ है। द कंपनी इज़ माइक्रोसॉफ्ट गोल्ड सर्टिफाइड पार्टनर। इट इज़ एन आईटी कंपनी और अराउंड 70% ऑफ द वर्क फोर्स इज़ वर्किंग फ्रॉम होम। सो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि टेक्नोलॉजी टू ब्रिज अप द कम्युनिकेशन गैप and to connect with all the workforce, it is playing a pivotal role. Having said that, technology मेरे नज़दीक एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है to achieve employee engagement. अब ये एम्प्लॉय एंगेजमेंट का लफ्ज़ बार बार आएगा, इसलिए इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉय इंगेजमेंट जैसे हम सारे एचआर प्रैक्टिशनर्स इसको यूज़ करते हैं एज अ बज़ वर्ड। एम्प्लॉय इंगेजमेंट मेरे नज़दीक ये है कि किसी चीज़ से आपकी जज्बाती वाबस्तगी, इमोशनल कनेक्शन, और वो जब इमोशनल कनेक्शन होता है तो फिर आपको किसी कंपनी की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाए, इशफाक साहब कहा करते थे, तो वो फिर अपने महबूब की गली का रास्ता ढूंढने के लिए जो है वो कोई ट्रेनिंग कोर्स नहीं करता, कोई कोचिंग सेशन नहीं लेता, उसकी गली तक पहुंच जाता है, उसके घर को भी आइडेंटिफाई कर लेता है। तो ये जो एक एंगेजमेंट है, एंगेजमेंट का लफ्ज़ वैसे भी आपको पता है कि किसी और कॉन्टेक्स्ट में भी ये इस्तेमाल होता है। तो ये एंगेजमेंट कैसे मुमकिन है, कैसे हो सकती है, इस पे तो बाद में बात करते हैं। पहले हम जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस समझने की कोशिश करते हैं। हम सब जानते हैं कि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस मार्केट शेयर को इंक्रीज़ करने के लिए और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए वजूद में आती हैं। तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट जो है वो एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है, और जब तक हम एचआर प्रैक्टिशनर एक को रिलेशन नहीं डेवलप करेंगे किनके सामने, बिजनेस ओनर्स के सामने, बिटवीन द एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उस वक्त तक हम एम्प्लॉय एंगेजमेंट की प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस करने में और ऑर्गेनाइजेशन में इनकलकेट करने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। अनफॉर्चुनेटली हम एम्प्लॉय एंगेजमेंट को इन आइसोलेशन, इन अ साइलोज बयान कर रहे होते हैं, और बिजनेस ओनर्स के सामने उसकी लाइन ऑफ साइट विद द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी या मार्केट शेयर या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, उससे उसका रिश्ता नाता नहीं जोड़ पा रहे होते, जिसकी वजह से हमें एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ का जो बाय-इन है वो फ्रॉम दी CFOs, खुरम साहब बैठे हुए हैं इधर, और फ्रॉम दी बिजनेस ओनर्स हमें नहीं मिलता। तो इसकी वजह क्या है? HR की प्रोफेशनल्स में कोई कैपेबिलिटी इशू है, ये कोरिलेशन वो डेवलप नहीं कर सकते, या चीज़ों को क्वांटिफाई करना जो है उसके लिए कोई हेजिटेशन है, ये आपने खुद सोचना है। अब इमोशनल एम्प्लॉय एंगेजमेंट की बात की मैंने, और इमोशनल कनेक्शन और जज्बाती वाबस्तगी ये कैसे पैदा हो सकती है? उस सूरत में पैदा हो सकती है कि व्हेन वी शेयर विद आवर पीपल, विद आवर एम्प्लॉयज, द व्हाई ऑफ इट, ऑफ आवर ऑर्डर्स और आवर इंस्ट्रक्शंस। अगर हम सिर्फ ये कहें, बॉसेस ये कहें या मैनेजर्स ये कहें, लीडर्स ये कहें कि क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ इसलिए ये पत्थर पर लकीर है और ऐसा ही होना चाहिए, तो जेन जी की बात भी हो रही थी अभी चाय के दौरान, तो वो उनको अपीलिंग नहीं होगा, वो उससे मोटिवेट नहीं होंगे, और हम उनकी एंगेजमेंट, जिसकी बड़ी अच्छी तारीफ की थी वली साहब ने, कि दिल और दिमाग दोनों इन्वॉल्व हों और अपने दिल की रजामंदी से जब कोई काम किया जाए तो वो है एंगेजमेंट। अदरवाइज तो वो हुक्म की गुलामी है। तो वो दिल की रजामंदी उस वक़्त होगी कि जब हम अपने
लोगों को वाई ऑफ इट बताएं कि हम ये क्यों कह रहे हैं, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, वो लाइन ऑफ साइट डेवलप करें, और फिर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनको राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इन्वॉल्व करें। ये नहीं कि एक पूरा डिसीजन हो गया और अब इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन की वक्त हमने उनको एंगेज किया। तो ये कुछ दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ, वाई ऑफ इट और उसका इम्पैक्ट क्या है ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस में, और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनको इन्वॉल्व किया जाए राइट फ्रॉम द स्क्रैच, जब कोई प्रोसेस या जब कोई मसला जो है वो दरपेश है। ठीक है, 100% कंसेंसस कभी भी किस डिसीजन में नहीं हो सकता, लेकिन एट लीस्ट जब हम सब लोगों को, जिन्होंने भी उसको इम्प्लीमेंट करना है, उनको हम इन्वॉल्व करेंगे और अटेंटिव लिसनिंग देंगे, तो एक सिग्निफिकेंट लेवल का बाय इन हम हासिल करने में यकीनन कामयाब हो जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट उस वक्त कर सकती है एम्प्लॉय इंगेजमेंट की। मैं खुद माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज़ करता हूँ और कॉन्स्टेंटली, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया ये एक टूल है, इंस्ट्रूमेंट है। एम्प्लॉय इंगेजमेंट उस सूरत में होगी जब हमारे बॉसेस के या पीपल इन पावर के माइंडसेट्स चेंज होंगे। माइंडसेट्स चेंज इस तरह से होंगे जब वो अपने आप को ऑल नोइंग समझना छोड़ देंगे और जो सच, जो ट्रुथ उन्होंने डिस्कवर किया है उसको मुकम्मल सच समझना छोड़ देंगे, और ये इस चीज़ को एक्नॉलेज करेंगे कि दूसरे के पास भी एलिमेंट ऑफ ट्रुथ हो सकता है और उसके पर्सपेक्टिव में भी कोई सदाकत पोशीदा हो सकती है। तो उस वक़्त एम्प्लॉय एंगेजमेंट का प्रोसेस इनिशिएट हो जाएगा और वो इंशाल्लाह बारिश का पहला कतरा बनेगा। और एम्प्लॉय एंगेजमेंट के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो प्रेजेंट मोमेंट में रहें। ह्यूमन माइंड जनरली स्पीकिंग पास्ट और फ्यूचर में ऑसिलेट करता रहता है और प्रेजेंट मोमेंट को हम हमेशा मिस कर देते हैं। जैसे इस वक्त आप सुन रहे हैं, मैं सुना रहा हूँ, ये प्रेजेंट मोमेंट है, लेकिन आपको कोई बात याद हो रही होगी जो आपने अब आगे जाके कोई काम करना है, कोई इवनिंग की एक्टिविटी या कोई याद, कोई मेमोरी माजी की, वो भी जहन में घूम रही होगी। तो जब ऐसी सूरत होगी तो फिर एम्प्लॉय एंगेजमेंट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगी, क्योंकि आप मेंटली प्रेजेंट ही नहीं होंगे तो फिर एम्प्लॉय एंगेजमेंट क्या होनी है। एम्प्लॉय एंगेजमेंट के लिए मेंटल प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसे हम कहते हैं, और इमोशनल प्रेजेंस, साइकोलॉजिकल प्रेजेंस और 100% अटेंशन बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए भी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट, वो इंशाल्लाह किसी और मौके पे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉय एंगेजमेंट की, कि व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स, एम्प्लॉय एंगेजमेंट जहाँ भी होगी वहाँ पे 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व होंगी, मैनेजर्स और उनके टीम मेंबर्स, पीयर्स, मतलब एटलीस्ट 2 पार्टीज़, तो एक रिलेशनशिप बनेगा। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में रिलेशनशिप जो है वहाँ भी एक मिसकॉन्सेप्शन है, मैं समझता हूँ कि हम ऑर्गेनाइजेशन में जब लोग आते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि वो अपने इमोशंस जो हैं वो एट दी एंट्री डोर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रख के आएँ और अपने सारे मूड्स भी वहीं पे छोड़ें। जैसे हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो अपने शूज़ हम बाहर उतार देते हैं, तो यही बिल्कुल हमारा तकाजा होता है कि इमोशंस के बारे में, कि एम्प्लॉयज़ जो हैं ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, अपने मूड स्विंग्स को अपने पास रखें, अपने घर के मसाइल को भी अपने पास रखें और यहाँ पे फोकस करें, टू बोरो द टर्म ऑफ वली साहब, OKRs पे। लेकिन इंसान जो है वो एक होलिस्टिक होलसम इंडिविजुअल है और उसका जो प्रोफेशन है या उसका जो टास्क है, वर्क डिलीवरेबल है, वो ओनली वन कंपोनेंट ऑफ हिज और हर लाइफ है, वो उसकी पूरी जिंदगी नहीं है। तो जब तक
हमारे बॉसेस, पीपल इन पावर, मैं बार बार उनका क्यों जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में पीपल इन पावर ही ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बनाते हैं। टी बॉय जो हैं, ऑफिस असिस्टेंट जो हैं, वो नहीं कल्चर बना रहे होते। और हमारी पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन में तो बार बार जिसे कहते हैं कि टॉप पर्सन को देखा जाता है। इसीलिए कहते हैं कि मछली अपने सर से सड़ना शुरू होती है, यानी फिश ऑलवेज रॉट्स फ्रॉम इट्स हेड। तो इसलिए मैं बार बार पीपल इन पावर का जिक्र कर रहा हूं कि वो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर शेप करते हैं, और जिस किस्म के रिलेशनशिप वो अपने रिपोर्टीज के साथ पीपल इन देयर स्पैन ऑफ कंट्रोल बनाते हैं, उसी तरह के रिलेशनशिप्स थ्रू आउट, जो कि एम्प्लॉय इंगेजमेंट की बुनियाद है, उसके बगैर, रिलेशनशिप के बगैर वो बन ही नहीं सकते, वो थ्रू आउट द ब्लड स्ट्रीम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वैसे ही फ्लो करते हैं जैसे हमारी बॉडीज के अंदर जो है वो ब्लड फ्लो कर रहा होता है। तो ये रिलेशनशिप कैसे, बस अब मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, ये रिलेशनशिप कैसे बनते हैं, उसके लिए एक टिप जो मैंने अपनी ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी एक्सपीरियंस की। रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग उस वक्त बनते हैं जिसके नतीजे में फिर एम्प्लॉय इंगेजमेंट होगी और वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार होंगे और OKRs पर भी फोकस करेंगे। वो बनते हैं वल्नरेबिलिटी से। वल्नरेबिलिटी आप सब जानते हैं, म्यूचुअल डिस्क्लोजर। मैं कोई आपको अपने दिल की बात बताऊं, आप मुझे अपने दिल की बात बताएं। बाय रिमूविंग ऑल द मास्क्स, ऑर्गेनाइजेशन के जब एंट्री डोर में हम दाखिल होते हैं तो हम सब मास्क पहन लेते हैं, अपने प्रोफेशनल मास्क, और हर कोई दूसरे से जो है वो बहुत ही नबी तुली बात कर रहा होता है, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में अनफॉर्चुनेटली साइकोलॉजिकल सेफ्टी जो है वो मिसिंग है। हम बात करते हुए डरते हैं कि पता नहीं इस बात की रिपरकशंस क्या होंगी, क्या नतीजा निकलेगा, कहीं ये तो नहीं होगा कि मुझे अपनी जॉब से ही रुखसत होना पड़े और मैं सीनियर मोस्ट होने के बावजूद चीफ जस्टिस ना बन सकूं। तो ये चीज़ जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में जब तक साइकोलॉजिकल सेफ्टी नहीं होगी तो आप एम्प्लॉय एंगेजमेंट को ख्वाबो ख्याल ही समझें। ऐसी कॉन्फ्रेंसेस में उसका जिक्र होगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के शॉप फ्लोर में साइकोलॉजिकल सेफ्टी के ना होने की वजह से एम्प्लॉय एंगेजमेंट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगी, जो अल्टीमेटली ट्रांसलेट होती है किसमें, प्रॉफिटेबिलिटी में और मार्केट शेयर को बढ़ाने में। तो विसल ब्लोअर्स को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिस्पेक्ट दें। होता यह है कि विसल ब्लोअर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में पहले OSD बनाए जाते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिट डोर से उनको बाहर भेज दिया जाता है। तो इसलिए लोग विसल ब्लोइंग ख़त्म कर देते हैं। और जब हमारे बॉसेस और लीडर्स ये समझते हैं, और हमारे HR वाले भी, हमारी फ्रेटर्निटी भी, आप समझ लें कि मैं फ़िरका मुलामतिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, इसलिए अपनी फ्रेटर्निटी को भी मुलामत इस सूरत में करूँगा कि JD दे देने से हमारा फ़र्ज़ पूरा नहीं हो जाता। ठीक है जी, जॉब डिस्क्रिप्शन दे दी और हमने समझा कि हमारा फ़र्ज़ पूरा हो गया, आप एम्प्लॉय जाने और उसका सुपरवाइज़र जाने, उसका मैनेजर जाने, तो हमारे लिए तो एंड ऑफ द स्टोरी है। ऐसी सिचुएशन नहीं है। हमारे मैनेजर्स जो हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन में भी कहा था कि वो टेक मैनेजर्स हैं, वो किसी वक्त बेस्ट इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स थे, फिर मैनेजमेंट ने उनको मैनेजर बनाने का फैसला किया। उन्हें कुछ नहीं पता कि मैनेजमेंट किस चिड़िया का नाम है। इसलिए HR का रोल यहाँ भी है कि उनको फुल फ्लेज्ड मैनेजर बनाने में अपना पिवटल रोल प्ले करें। उससे पहले खुद सीखें कि मैनेजमेंट क्या है। उसके लिए जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि मेरे गुरु हैं हेनरी मिंट्सबर्ग, कनाडा के अंदर मैकगिल यूनिवर्सिटी में, उनकी किताब है मैनेजर्स नॉट MBAs। हमारे यहाँ किसी को मैनेजर बनना हो तो वो MBA कर लेता है, और MBA करने के बाद वो समझता है कि हर इंडस्ट्री के अंदर जनरल मैनेजर बनने का उसको खुदाई सर्टिफिकेट मिल गया है और वो वहाँ पे मैनेजमेंट शुरू कर देता है। यही हमारे बिजनेस स्कूल में पढ़ाया जाता है।
تو وہ یہ جو کتاب ہے مینیجرز ناٹ MBAs، وہ اسی چیز کی نفی کرتی ہے. تو باتیں تو پھر اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن میں یہی عرض کروں گا کہ ایموشنل امپلائی انگیجمنٹ وداؤٹ پرمٹنگ ایموشنز ان دی آرگنائزیشنز ممکن نہیں ہے. اور ہم اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کر سکتے ہیں وداؤٹ بینگ ایموشنل. اس پہ بھی کتابیں ہیں، ایموشنز ایٹ ورک پلیس، لز فاسلین کی، تو وہ بھی آپ اس کو دیکھیں. بہت خوبصورت کتاب ہے کہ ہاؤ وی کین ہارمونائز اینڈ پرمٹ ایموشنز ان آرگنائزیشنز. ہم تو مرد کو پبلکلی رونے کی اجازت نہیں دیتے، تو ایموشنز کو ہم کیسے اپنی آرگنائزیشن میں قابل قبول بنائیں گے؟ تو کچھ یہی باتیں تھیں جو آپ سے ڈسکس کرنی تھی.